इस वार्ता करते हुए कहा गया है कि सर्दी में रैन बसेरा व खाने पीने की व्यवस्था भी की जाएगी। से भी ऐसे हैं जिनके माध्यम से इन शेल्टर होम्स में फूड प्रोवाइड किया जाता है, क्लोथिंग प्रोवाइड किया जाता है या ब्लैंकेट्स वगैरह भी लोग दान देते हैं। उसके अलावा जो अस्थायी रैन बसेरे बनते हैं वो सरकार की ओर से भी बनाए जाते हैं और एनजीओज भी अपनी ओर से कुछ रैन बसेरों का संचालन करते हैं, उसमें भी सभी व्यवस्थाएं होती हैं। तो पिछले वर्ष भी यहाँ पर लखनऊ में जो नगर निगम की ओर से 8 रैन बसेरे संचालित थे जो एनजीओ के माध्यम से थे। 7 थे पिछली बार, इस बार और ऐड किए गए हैं, 9 ऐड किए गए हैं, तो अभी 17 टोटल हो गए हैं जो स्थायी रैन बसेरे हैं। और अभी तक इन स्थायी के अलावा अस्थायी रैन बसेरे भी बनाए जा रहे हैं। अब तक कुल अस्थायी रैन बसेरों में 7 बन चुके हैं और बाकी अभी बन रहे हैं। जैसे जैसे आवश्यकता पड़ेगी इनको और स्थलों पर बनाया जाएगा। तो बड़ा वर्ग है जो कि ईंट भट्टों पर काम करने वाले मजदूर हैं, उनके भी सुरक्षित रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं और उसका भी कंप्लायंस कराया जा रहा है। बाकी जहां पर मजदूर इकट्ठे होते हैं, जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में मजदूर अड्डा बोलते हैं, कि जहां मजदूर आसपास के जगहों से आके इकट्ठे होते हैं और वहां रहते हैं, वहां पर टेम्परेरी शेल्टर होम्स बनाए जाते रहे हैं, अभी भी बनाए जाएंगे। जैसे जैसे आवश्यकता पड़ेगी वहां पर ये काम होगा। ब्लैंकेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन और कपड़ों का डिस्ट्रीब्यूशन जैसे चलता रहा है उससे और अधिक मात्रा में होगा, ये उम्मीद करते हैं। हम सोसाइटी से भी अनुरोध करते हैं कि सभी लोग जन सहयोग के माध्यम से जिनके पास ऐसे वस्त्र हैं जो कि दूसरों को के इस्तेमाल योग्य हैं, तो वो ज़रूरतमंदों में वितरित करने के लिए आगे आए। क्लोथ बैंक्स इस्टेब्लिश किए गए हैं यहाँ पर पास्ट में भी, जैसे यहाँ ज्वाइंट सीपी साहब के यहाँ आप सब लोगों को जानकारी होगी कि वहाँ पर एक क्लोथ बैंक है। ऐसा ही हमारा प्रयास है कि रूरल एरिया में भी कुछ क्लोथ बैंक्स बने, तो उसमें जितने भी इस तरह के लोग हैं वो आगे आएं और क्लोथ्स का दान करें, जिससे कि जरूरतमंदों को उससे लाभ मिल सके। बोला हुआ है कि कहीं से किसी भी प्रकार की आवश्यकता पड़ने पर इमीडिएटली रिस्पॉन्स होता है। एम्बुलेंस अगर जरूरत पड़ती है तो एम्बुलेंस पहुंचती है वहां पर। इसके अलावा जैसा मैंने बताया कि अलाव जलाने की व्यवस्था भी सरकार के द्वारा की जाती है और जन सहयोग के माध्यम से भी की जाती है। ब्लैंकेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन वो बृहद स्केल पर सरकार की ओर से होता है। हमारे पास पर्याप्त संख्या में ब्लैंकेट्स ऑलरेडी हैं और भी परचेज की कार्यवाही चल रही है, वो कल परसों तक एडिशनल डिलीवरी हो जाएगी। तो ब्लैंकेट्स के डिस्ट्रीब्यूशन का जो कंबल वितरण का कार्यक्रम है वो भी बड़े स्केल पे किया जाता है, ग्रामीण क्षेत्र में भी और शहरी क्षेत्र में भी। तो ओवरऑल अगर हम देखें कि सरकार की ओर से जितनी प्रिपरेशन होनी चाहिए वो पर्याप्त रूप से है और पब्लिक को इसका कम्युनिकेशन हो कि किसी को भी बाहर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये आप लोगों के माध्यम से जाएगा तो हम लोग बहुत अच्छी तरह से इस सर्दी में भी लोगों की हेल्प कर पाएंगे। एक विशेष प्रयास इस बार ये भी किया गया है कि जो हमारे मजदूर वर्ग है जो किसी न किसी कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करते हैं, उन लोगों को भी जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं या जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके द्वारा समुचित आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाए, वो समुचित रूप से रह पाएं, इसकी व्यवस्था कराना एम्प्लॉयर का काम है। ये भी उनको जाता है और एनजीओज को सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाता है। मैं पिछले वर्ष की बात करूं तो 8 जो स्थायी शेल्टर होम थे उसमें लगभग 44 लाख रुपए की धनराशि सरकार के द्वारा एनजीओज को प्रदान की गई। उसके अलावा एनजीओज ने अपने रिसोर्सेज अपने आप भी इकट्ठे किए और जन सहयोग से उन्होंने काफी इसमें काम किया था। इस बार अभी तक 9 ऐसे नए स्थायी रैन बसेरों का संचालन प्रारंभ हो चुका है जो कि नगर निगम के द्वारा किए जा रहे हैं। वो इस साल हैं और 7 अस्थायी अभी तक बन चुके हैं और बाकी अभी बन रहे हैं। अब इन रैन बसेरों में जो
प्रमुखतः लोगों को ठहरने के लिए बेड्स की उपलब्धता, ये हर एक की क्षमता है, लेकिन वहां पर कुछ एक्स्ट्रा बेड्स भी रखे जाते हैं जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर वहां पर कैपेसिटी को और बढ़ाया जा सके। वहां पर गर्म पानी की व्यवस्था, जब कोहरा पड़ेगा उस समय अलाव भी जलाए जाएंगे, तो अलाव के लिए इन शेल्टर होम्स के अलावा और बहुत सारे चौराहों पर अलाव की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाती है। अभी इस पूरी व्यवस्था को देखने के लिए हम लोगों ने सेक्टर्स में बांटा है और तहसील प्रशासन, नगर निगम के साथ मिलकर हमारे लेखपाल से लेकर और नगर निगम के सफाई कर्मियों से लेकर सभी लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं और रात में भ्रमणशील रहते हैं, जिससे कि ये आइडेंटिफाई किया जा सके कि कहीं पर कोई बाहर सोता हुआ ना मिले। तो इसके लिए यहाँ पर नगर निगम द्वारा जो सुविधाएं दी जाती हैं, चाहे वो कंबल वितरण की बात की जाए या अलाव की हम बात करें, लेकिन आम जन तक वो सुविधा सुचारू रूप से नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि देखा ये जाता है कि जहां जहां जगहें अलाव जलाने के लिए चिन्हित की जाती है, नगर निगम द्वारा तो वो लकड़ियां भेजी जाती हैं, लेकिन सुचारू रूप से देखा यह जाता है वहां तक उतनी मात्रा में लकड़ियां पहुंच नहीं पाती हैं और बहुत लोगों को जिस तरह से नगर निगम चाहता है कंबल वितरण करना, वो वितरण नहीं हो पाते। जो बीच में लोग हैं वो कहीं ना कहीं इसमें कुछ घपला भी करते हैं। तो इसके लिए इस बार क्या इसमें बीच में कोई नहीं है, आपको ये शिकायत इस बार सर लकड़ी की होती है। देखिए डीजल की भी वर्तमान में चल रही है, खबरें चल रही है, डीजलों का मामला आ रहा है। इस बार ये शिकायत आपकी नहीं रहेगी। जी जी पूरी तरह से पहले से बहुत अंतर हुआ है। आपने देखा होगा बहुत पहले जो व्यवसाय रहती थी उससे बहुत अंतर आया था। प्रति वर्ष इसमें मथुरा